एक ऐसी रानी जिसने न सिर्फ अकबर को धूल चटाई बल्कि 3 और मुस्लिम राजाओं को बुरी तरह से हराया। भारत की शेरनी, जिसे चंदेल वंश की शेरनी भी कहते थे, वो वीरांगना जिनकी बहादुरी की कहानियां आज भी हमारे इतिहास के पन्नों में अमर है। ये कहानी है गोंडवाना की रानी कही जाने वाली महान रानी दुर्गावती की, जिनकी जीवन गाथा सुनकर आप भी इन्हें अपनी इंस्पिरेशन मानेंगे। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को हुआ था। अब क्योंकि उस दिन दुर्गा अष्टमी का महापर्व था, जो देवी दुर्गा की पूजा का पवित्र अवसर भी होता है, इसीलिए उनके माता पिता ने उनका नाम दुर्गावती रखा। वो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर किले में पैदा हुई। कालिंजर किला उस समय भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक था, जो चंदेल राजवंश की शक्ति का प्रतीक भी था। रानी दुर्गावती के पिता राजा कीर्ति सिंह चंदेल चंदेल वंश के एक प्रमुख शासक थे। हाँ, वही चंदेल वंश जिन्हें आज हम खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों के लिए जानते हैं। ये वंश मध्यकालीन भारत में अपनी वीरता और कला के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उन्होंने मोहम्मद गजनवी जैसे आक्रमणकारियों का सामना किया था और भारत की रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। रानी दुर्गावती अपने पिता की एकलौती संतान थी, इसीलिए उन्हें बचपन से ही राजसी शिक्षा और प्रशिक्षण दिया गया। उस दौर में लड़कियों को आमतौर पर घरेलू कामों पर सीमित रखा जाता था और राज शासन से दूर भी, लेकिन दुर्गावती के साथ ऐसा नहीं हुआ। वो बचपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में रुचि रखती थी। उन्होंने घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और अन्य युद्ध कलाओं में महारत हासिल की। एक छोटी सी लड़की जो किले की दीवारों पर चढ़कर तीर चलाती थी, घोड़ों पर सवार होकर दौड़ती थी, वो अब धीरे धीरे बड़ी और खतरनाक लड़ाकू बनती जा रही थी। लेकिन 1542 वो साल जब रानी दुर्गावती के जीवन में एक बड़ा मोड़ आता है। जब रानी दुर्गावती महज 18 वर्ष की थी, तब उनका विवाह गौड़ राजवंश के राजा संग्राम शाह के सबसे बड़े बेटे दलपत शाह से हुआ। ये विवाह 2 व्यक्तियों का नहीं, बल्कि 2 राजवंशों यानी चंदेल और गौड़ राजवंश का गठबंधन भी था। गौड़ वंश मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में शासन करता था, जो गढ़ा, देवगढ़, चंदा और केरला जैसे इलाकों को कवर करता था, और रानी दुर्गावती के पति दलपत शाह का अधिकार उस समय गढ़ मंडला पर था। विवाह के बाद दुर्गावती अपने ससुराल गोंडवाना चली गई। वहां उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन राजमहल में खुशियां ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई, क्योंकि 1550 में दलपत शाह की अचानक मृत्यु हो गई। उस समय वीर नारायण सिर्फ 5 साल के थे। ऐसे में राज्य की जिम्मेदारी दुर्गावती के कंधों पर आ गई। अब रानी दुर्गावती के पास राज्य संभालने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। वो रीजेंट बनी और 1550 से लेकर 1564 तक उन्होंने गोंडवाना का शासन संभाला। उन्होंने दीवान आधार सिंह कायस्थ और मंत्री मन ठाकुर की मदद से प्रशासन चलाया। उनका शासन संघीय और विकेंद्रित था, जहां किले वाले जिले सीधे राजा के अधीन थे या फिर जमींदारों के पास रहते थे। रानी दुर्गावती ने न केवल अपना राज्य संभाला, बल्कि ये साबित भी किया कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। 1550 से 1564 तक कुल मिलाकर 14 वर्षों तक उनका शासनकाल चला, और वो भी कई उपलब्धियों से भरा था। इस दौरान उन्होंने गोंडवाना को एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बनाया। उनकी राजधानी पहले सिंगोरगढ़ किले में थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसे चौरागढ़ किले में शिफ्ट कर दिया, जो कि सतपुड़ा की पहाड़ियों पर स्थित था और रणनीति रूप से महत्वपूर्ण भी था। आज का जबलपुर शहर इसी क्षेत्र में है। उनका प्रशासन बहुत ही कुशल माना जाता है। राज्य में शांति थी, कोई आक्रमण नहीं होता था। उनकी वीरता के कारण पड़ोसी राज्य भी उनसे डरते थे। अबुल फजल के लिखे हुए अकबरनामा में भी रानी दुर्गावती की प्रशंसा की गई है। रानी दुर्गावती के बारे में अब्दुल फजल लिखते हैं कि वह धनुष और बंदूक से निशाना लगाने में माहिर थी। उनके राज्य की संपत्ति इतनी थी कि बाजार में हाथी और सोने का व्यापार होता था। उनके शासन में कोई भी अकाल नहीं पड़ा, क्योंकि सिंचाई की अच्छी व्यवस्था थी। उन्होंने मदन महल किला और मंदिरों का निर्माण करवाया, जो आज भी जबलपुर में मौजूद है। देखा जाए तो रानी दुर्गावती ने अपने जीवन में कुल मिलाकर 51 युद्ध लड़े थे और सभी में उन्हें जीत हासिल हुई। 1556 में बाज बहादुर ने गोंडवाना पर हमला किया, लेकिन दुर्गावती ने
उसे बुरी तरह पराजित किया। इसी तरह से उन्होंने अपनी वीरता से बंगाल के अफगानों को भी हराया, जिन्हें मुगल जनरल मुनीम खान भी नहीं हरा सका था। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी दुर्गावती के शासनकाल में उन्हें कई बार चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। उनके पति की मौत के बाद 3 मुस्लिम राज्य निमाड़ का सुजात खान, खानदेश और अफगान ने उनके राज्य पर हमले किए, लेकिन दुर्गावती ने उन्हें बार बार हराया। लेकिन इसी कारण रानी दुर्गावती का नेतृत्व इतना मजबूत हो गया कि कोई भी राज्य उनके साथ युद्ध करने से पहले कई बार सोचता था। रानी दुर्गावती ने अपने बेटे वीर नारायण को भी एक काबिल योद्धा बनाया। जब वीर नारायण 18 साल के हुए तो दुर्गावती ने उन्हें राज्य सौंपना चाहा, लेकिन वीर नारायण ने मना कर दिया। फिर दुर्गावती ने उनका विवाह पूरागढ़ की राजकुमारी से तय किया, लेकिन विवाह से पहले युद्ध छिड़ गया। लेकिन फिर भी रानी दुर्गावती ने इसमें विजय हासिल की और वहीं दूसरी तरफ अपने बेटे का विवाह भी करवाया। लेकिन फिर हुआ एक ऐसा युद्ध जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो भयंकर युद्ध जब गोंडवाना पर अकबर की विशाल सेना ने आक्रमण किया। सन 1562 में अकबर ने बाज बहादुर को हराकर मालवा पर कब्जा कर लिया। इससे गोंडवाना की सीमाएं मुगल साम्राज्य से सट गई। अब अकबर की नजर गोंडवाना की संपत्ति पर थी। उनके जनरल ख्वाजा अब्दुल मजीद आसफ खान रीवा के राजा रामचंद्र सिंह को हरा कर आए थे। जोश से भरकर उसने अकबर से गोंडवाना पर हमला करने की अनुमति मांगी। इतिहास की कुछ कहानियां बताती हैं कि आसफ खान न केवल दुर्गावती को पसंद करता था, बल्कि उनके राज्य की दौलत भी हासिल करना चाहता था और अकबर की मंजूरी से उसने अपने राज्य के विस्तार के लिए गोंडवाना पर हमला किया। जब दुर्गावती को हमले की खबर मिली, तब उनके दीवान आधार सिंह कायस्थ ने मुगलों की ताकत के बारे में रानी को चेतावनी दी, लेकिन दुर्गावती ने कहा, मान से जीना बेहतर नहीं, सम्मान से मरना बेहतर है। और फिर हुआ एक विशाल युद्ध। 1564 में आसफ खान 50,000 घुड़सवारों के साथ मैदान में आया। उस समय रानी दुर्गावती के पास 20,000 घुड़सवार और 1,000 हाथी थे। वो नरई घाटी में गई, जो पहाड़ियों और गौर नर्मदा नदियों से घिरी थी, और ये युद्ध गढ़मंडला के मैदान में शुरू हुआ। मुगलों के पास आधुनिक हथियार जैसे बंदूकें और तोपें थी, जबकि गोंड सेना में सिर्फ पुराने हथियार ही थे। युद्ध के पहले दिन रानी दुर्गावती ने अपनी हाथी समरन पर सवार होकर नेतृत्व किया। उनके साथ उनके पुत्र वीर नारायण भी मौजूद थे। मुगलों ने उनकी सेना पर 3 तरफ से हमला किया। दुर्गावती ने हाथियों से मुगलों को कुचल डाला, लेकिन शाम तक दोनों पक्ष थक चुके थे। मुगलों ने रिजर्व फोर्स भेजी, जिसकी ताकत को देखकर गोंड सेना पीछे हटी। युद्ध में वीर नारायण घायल हो चुके थे, इसीलिए रानी दुर्गावती ने उन्हें चौरागढ़ भेज दिया और खुद रात में गुरिल्ला हमले की योजना बनाई। उस समय रानी के सलाहकारों ने उन्हें हमला करने से मना कर दिया, लेकिन दूसरे दिन मुगलों की तोपों ने अपना कहर बरपाया और दुर्गावती का महावत मारा गया। उस हमले में रानी दुर्गावती भी घायल हो गई। एक तीर उनके कान के पास लगा, दूसरा गले में, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई और होश आने पर उन्होंने खुद को हारता देखकर अपने महावत से खुद को मारने के लिए कहा, लेकिन महावत ने उन्हें मारने से मना कर दिया। फिर उन्होंने अपनी कटार से खुद ही अपने हृदय में वार किया और 24 जून 1564 को रानी दुर्गावती वीर गति को प्राप्त हो गई। ये वो समय था जब उनके शासन में पहली बार चौरागढ़ में जौहर हुआ था, जहां 5,000 महिलाएं अग्नि में आत्मरक्षा के लिए समा गई। वीर नारायण भी राज्य की रक्षा के लिए मुगलों से लड़े, लेकिन मारे गए। और इस युद्ध में भले ही मुगलों की जीत हुई, लेकिन दुर्गावती की याद अमर रही। रानी दुर्गावती ने न केवल गोंडवाना पर शासन किया, बल्कि इतिहास में अपनी एक खास जगह भी बना ली। आज भी उन्हें गोंडवाना और चंदेल वंश की शेरनी कहा जाता है और इतिहास में एक बहादुर रानी के रूप में याद किया जाता है। क्या आप भी रानी दुर्गावती की कहानी अपने बच्चों को सुनाएंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी जवाब अवश्य दीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में रानी दुर्गावती अमर रहे अवश्य लिखिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।